मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल दैट इज कॉलेज जुगाड़। पिछले वीडियो में आपने समझे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड इट्स वेरियस लॉस के ऊपर, ठीक है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज का जो वीडियो रहेगा ना, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस वीडियो अपने 4 या 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड ट्रस्ट मी दिस आर गोइंग टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। जैसे दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मेरा क्वेश्चन है, कंटिन्यूएशन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने किया था पिछला वीडियो तक कि इस क्वेश्चन में 6 नंबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है सर, सो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब नॉन कम्यूटेटिव बोलना चाह रहा है, ये प्रूफ करो बोल रहा है एक नंबर्स को लेके। क्वेश्चन बोल सकता था सो दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस इज नॉन कम्यूटेटिव इन नेचर भी बोल दे, तो आपको जो करना है वो यही करना है जो अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को वो लॉ का नोमेनक्लेचर ना याद रखना बहुत जरूरी था। तो हम लोग इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तो करते हैं पहले, ठीक है। तो ए क्या है, 2 - 5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना तो अपने सीख चुके हैं ना सर। ये जो रो है वो क्या चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होकर इसका समेशन होगा। तो देखते हैं, 0 × 1 प्लस 1 × -1 प्लस -5 × 0, ठीक है। ये आ गया मेरा एक एलिमेंट। अब फिर दूसरा एलिमेंट के लिए फिर ऐसे करो, 0 × 3 प्लस 1 × 0 प्लस -5 × -5, so 2 × 1 प्लस 4 × -1। एकदम आस्ते आस्ते जा रहे हैं क्योंकि पहला मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। प्लस 0 × 0, कुछ नहीं, ब्रैकेट ब्रैकेट देके चलो, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे माइनस को लेके कंफ्यूज होते हैं। आप कर सकते हैं, स्टेप जंप कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना रहेगा कि आप स्टेप जंप ना करें। एक तो जो स्पेशली जिसका प्रैक्टिस कम है वो स्टेप जंप ना करके करे, राइट होगा। दूसरा चीज़, यदि जिसको आता भी अच्छे से वो भी कॉलेज लेवल में ना स्टेप जंप ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि आपको तो मालूम है लेकिन एग्जामिनर को नहीं मालूम है कि आपको अच्छे से मालूम है और आपका 11th-12th में मैथमेटिक्स था, ठीक है। तो एक स्टेप्स दिखाना इज ऑलवेज डिजायरेबल। 2 × 3 प्लस 4 × 0, समझे, तो ये वाला उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस देखा तो 2/2 मैट्रिक्स ही आ गया, वाह, ठीक है। अब क्या करते हैं, 0 × 1 0 प्लस 1 × -1 -1 प्लस -5 × 0 0 0 × 3 0 प्लस 1 × 0 0 प्लस -5 × -5 -25 हो गया। 2 × 1 2 प्लस 4 × -1 -4, 0 -1 प्लस 0 -1, इधर आ गया 25, इधर आ गया 2 - 4 -2, 6 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज 6, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, दैट इज ए इंटू बी मल्टीप्लाई। अब हम लोग क्या करेंगे, बी इंटू ए भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला चीज तो देखते हैं बी इंटू ए होगा कि नहीं होगा। बी क्या है आपका 3/2 और दूसरा वाला क्या है आपका 2/3। हाँ सर, मल्टीप्लाई तो होगा क्योंकि 2 और 2 इक्वल है और रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होने वाला है 3/3। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो और ऑब्वियसली इक्वल तो होगा नहीं, एक आ रहा है आपका 2/2 मैट्रिक्स, दूसरा आ रहा है 3/3 मैट्रिक्स, तो ऐसे इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको करके दिखाते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे सर, अपने को मालूम है सर, ये जो रो है वो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है और एडेड होता है। तो लेट अस सी, 1 × 0 प्लस 3 × 2, नेक्स्ट आएगा फिर ये दूसरा वाले के साथ 1 × 1 प्लस 3 × 4, नेक्स्ट 1 × -5 प्लस 3 × 0। ऐसे करके अपने एलिमेंट्स आते जा रहे हैं, ठीक है, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, समझ में आ रहा है ना। मल्टीप्लिकेशन पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, आराम से करो। -1 × 0, ये वाला चीज आप नेक्स्ट में चले गए, × 0 प्लस 0 × 2, फिर -1 × 1 प्लस 0 × 4,
-1 इंटू -5 प्लस 0 इंटू 0. नेक्स्ट, so 0 इंटू 0 प्लस -5 इंटू 2. फिर यहाँ पर क्या हो जा रहा है 0 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 4, 0 इंटू -5 प्लस -5 इंटू 0. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, अपना क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा और देखेंगे वो इक्वल हो रहा है कि नहीं. 1 इंटू 0 थोड़ा स्टेप जम्प कर दें. तो यहाँ पर देखो आपका जो रिजल्टेंट आया क्या है, इसको सॉल्व करके एक तो 3/3 मैट्रिक्स आ गया. तो ऑब्वियसली ये तो आपका इसके साथ क्या बोलते हैं मैच नहीं करेगा. ठीक है, एंड एनीवेज नंबर्स भी मैच नहीं कर रहे हैं. तो अपने बोल सकते हैं देयरफॉर AB is not equal to BA since LHS is not equal to RHS. और अपने को मालूम था सर ये नॉन कॉम्पिटिटिव इन नेचर होता है. ठीक है, सो आपको जो दूसरा क्वेश्चन देके रखा हुआ है A और B वाला, वो आप इसको सेल्फ डू कर लीजिएगा. ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिए सेल्फ. नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 में. सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, वेरीफाई दैट A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी. मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये कौन सा लॉ है आपको मालूम है, अभी अभी पिछला वीडियो में किए थे, इसको बोलते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो आपको बोल सकता है कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करो. ठीक है, और अपने को मालूम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के केस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज वैलिड. ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है. अपने को बस क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, बार बार ए ना लिखना पड़े, ए का एलिमेंट ना लिखना पड़े. मैंने ऐसे कर दिया. 5 minus 1 4 minus 3 plus 2 minus 1 2 plus 3 5 1 plus 4 5. ठीक है, अब अपने इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्या है 2 3 minus 1 4 0 1 और बी प्लस सी क्या है. अब इसको अपने मल्टीप्लाई करते हैं, देखते क्या आता है. अब यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप जंप कर देते हैं, वो जो ब्रैकेट वाला पार्ट है हम नहीं दिखाते यहाँ पर. 2 इंटू 4 कितना आ गया 8, 3 इंटू 5 15. ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ये जो 2 इंटू 3 जो है वो आपका यहाँ से मल्टीप्लाई होके ऐड हो रहा है. नेक्स्ट 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 5 15. ठीक है, -1 इंटू 4 -4 प्लस 4 इंटू 5 20, -1 इंटू -1 पॉजिटिव 1, 4 इंटू 5 20, 0 इंटू 4 0 प्लस 5 1 इंटू 5, 0 इंटू -1 0 अगेन 1 इंटू 5 5. तो आपका क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड में 8 प्लस 5 13, इधर भी आ गया 13, इधर आ गया 20 16, इधर आ गया 21, इधर आ गया 5, इधर भी आ गया 5. ये आया आपका लेफ्ट हैंड साइड. अब ऐसे ही अपने राइट हैंड साइड भी चेक करते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है. 16 प्लस 7 23, इधर आ गया आपका 13, 3 प्लस 13 16, 7 प्लस 14 21, 2 प्लस 3 5 एंड 1 प्लस 4 ऑल्सो 5. तो ये आपका आ गया राइट हैंड साइड. सो देखते हैं इसका आप लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच हुआ कि नहीं हुआ. तो 23 13 16 21 5 5. ओ इधर 13 आ गया है. ओ यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुई है. 8 प्लस 15 क्या है 23 है. देखो बच्चे मैट्रिसेस में यही गड़बड़ हो जाता है कि इतने सारे नंबर्स आने के कारण थोड़ा थोड़ा सिली मिस्टेक होने का चांसेस रहता है. सो यहाँ पर क्या है 8 प्लस 15 23. तो ठीक है ना, प्रूफ दैट का क्वेश्चन है तो मालूम भी चल जाता है. सो 23 13 16 21 5 5, 23 13 16 21 5 5. ठीक है, तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. प्रूफ. देयरफॉर A into B plus C is equals to AB plus AC. तो आई होप ये पार्ट क्लियर हुआ. ठीक है, तो आपको ऐसा ना बोल के चेक फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोल सकता था. सो आई होप यहाँ पर एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होते जा रहे हैं. आपको ये भी समझ में आ रहा है कि हैव टू बी वेरी केयरफुल. मल्टीप्लिकेशन कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सिली मिस्टेक होने का चांसेस रहता है. जैसे थोड़ी देर पहले मेरा ही हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना आपका यहाँ पर इफ ए एक दे के रखा हुआ है, फाइंड के सो दैट
ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इंटू ए माइनस 2 टाइम्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो रहा है इसका। आपको एक दे के रखा हुआ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इंटू ए माइनस 2 टाइम्स द आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना जिस ऑर्डर में सब कुछ रहेगा उसी ऑर्डर में इसको भी ले लेंगे। ए क्या दे के रखा हुआ है और सो बी केयरफुल, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। टाइम्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सब 2 बाई 2 चल रहा था, ये भी 2 बाई 2 1 0 0 1। ठीक है, स्क्वायर का मतलब 2 बार। अच्छा, स्क्वायर का मतलब 3 3 जा 9 -2 इंटू -2 ऐसा हम नहीं करना है। ठीक है, इसका मतलब a इंटू ए होता है एक्चुअली। सो a इंटू ए मतलब क्या हो गया 3 -2 4 -2। दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ 3 -2 4 -2 is equals to k into 3 -2 4 -2 minus 2 times the identity matrix। दैट मीन्स अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा आपका 2 0 0 2। स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9 -2 इंटू 4 -8। सो प्लस आ गया आपका -8। 3 इंटू -2 -6 प्लस -2 इंटू -2 पॉजिटिव 4 इज इक्वल्स टू के इंटू। तो सॉल्व करते हैं और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 2 0 0 2 इज इक्वल्स टू। आप इसको चाहो तो एक स्केलर नंबर में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा आपका और 1 plus 2 3 minus 2 plus 0 minus 2 4 plus 0 is 4 minus 4 plus 2 is minus 2। This is equal to 3k minus 2k 4k minus 2k। अब यहाँ पर since the matrices are equal the corresponding elements can be equated। So आप कोई भी एक ले लो और इक्वेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस द मैट्रिसेस आर इक्वल द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैन बी इक्वेटेड में आपका हो गया 3 इज इक्वल्स टू 3k एंड k इज इक्वल्स टू 3/3 विच इज इक्वल टू 1। सो द वैल्यू ऑफ k इज 1। ठीक है, ये ऐसा टाइप का भी यदि क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यू शुड बी इजीली एबल टू डू इट। नेक्स्ट अपने चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलना था, वो मज़ेदार क्वेश्चन है। इसका इनफैक्ट ये तो थोड़ा सा इजी वर्जन होता है, इसका टफ वर्जन भी रहता है। हम लोग बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कर लेंगे। यहाँ पर देखो क्या बोलना चाह रहे, फाइंड द मैट्रिक्स ए। एक ए जो मैट्रिक्स को ढूंढो सच दैट ये इक्वेशन फुलफिल हो। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ए का ऑर्डर क्या होगा आपको मालूम है? नहीं मालूम है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर मालूम करना पड़ेगा। सिंस यहाँ पर बाकी भी 2/2 था, तो यहाँ पर आप भी ए का एक 2/2 मैट्रिक्स ले सकते हो। लेट द मैट्रिक्स ए बी सो एंड सो करके x1 x2 x3 x4 या ABCD करके। लेकिन कभी कभी ना आपको इसका ऑर्डर ढूंढना भी पड़ सकता है, क्योंकि ये जो आगे वाला और इसके जो बाद वाला जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स वो क्लियरली डिफाइन ना करे, मतलब सेम ही ऑर्डर का ना रहे। तो यहाँ पर ना पहला वाला मैट्रिक्स है 5 -7 -2 3 इंटू ए। अब ए का तुमको ऑर्डर नहीं मालूम है। ठीक है, अब से तुक्का मार के तुम 2/2 लोगे तो अलग बात है। ठीक है, लेकिन अपने को समझना है, क्योंकि बाद में जो कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चंस भी यदि आ जाए, कैसा भी घुमा के दे दे, आप कर पाओ। इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है आपका 2/2। बी का ऑर्डर आपको नहीं मालूम। बी का ऑर्डर मान लेते हैं आपका m/n, और इसका ऑर्डर कितना है आपका 2/2। एंड अपने को मालूम है सर मैट्रिसेस तभी और तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा जब ये और ये इक्वल होगा। एंड अपने को मालूम है सर 2 matrices can be multiplied, 2 matrices can be multiplied only and only if and यहाँ पर सिंस इक्वल टू दिया हुआ है, बोल रहा है कि मल्टीप्लाई होके आंसर आ रहा है, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्टली द रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा द रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स बाय कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। जिसका मतलब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है, ये 2 विल बी दिस एंड n विल बी दिस। इसका मतलब क्या हो गया सर, देयरफॉर n इक्वल्स टू 2।
Now we can say that therefore the order of is 2/2. now आप इसको लेट मान सकते हो, लेट a इज इक्वल्स टू, जब 2/8, 2 रो 2 कॉलम, इसको स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d, क्योंकि अपने को मैट्रिक्स A ढूंढना है। अब मैट्रिक्स A का एलिमेंट्स क्या होगा वो मालूम चल गया, A B C D। अब अपने यदि A B C D को ढूंढ पाते हैं तो अपने को मैट्रिक्स A भी मिल जाता है। तो अब अपने को क्या है, अपने को मालूम चल गया A क्या होने वाला है। तो लेट अस सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को मालूम है सर क्या होगा, 5A minus 7C 5B minus 7D minus 2A plus 3C minus 2B plus 3D, ये मल्टीप्लाई करके मेरा आ गया। एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू, सिंस द मैट्रिसेस आर इक्वल द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैन बी इक्वेटेड। सो यहाँ पर क्या हो गया, देयरफॉर 5A minus 7C minus 2A plus 3C minus 16 is equals to यहाँ पर 7। अब इसको आपको क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, करते हैं। ठीक है, अपने को इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए अपने क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि एक एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हैं। तो अपने को क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोई भी एक वेरिएबल को सेम करना है। तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, ऊपर वाले को -2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट हम a को काट पाए। So -5 minus 10a plus 7 to the 14c is equals to minus into minus plus 16 to the 32. 5 into minus minus 10a plus 15c is equals to 5 7 the 35। ठीक है ना। अब इसको अपने क्या करेंगे, साइन चेंज सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये 10a ये कट गया, इसको माइनस करेंगे तो -1c आ जाता है, इसको भी माइनस करेंगे तो -3 आ गया। तो माइनस माइनस कैंसिल, c इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, उस हिसाब से आप इसको किसी में वैल्यू में पुट कर दो, इक्वेशन में पुट कर दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ So 5a minus 7 into 3 is equals to -16, और 5a minus 21 is equals to -16, और 5a is equals to 21, इधर माइनस उधर गया तो 21 -16, और a is equals to 21 minus 16 5 divided by 5 cancels, केस 1। तो आपका a और c तो आ गया सर। अब b और d भी ढूंढ लो ऐसे करके। तो b और d भी आप जब ऐसे ढूंढ लेते हैं तो आपका क्या आ गया, a b c d सब आ गया। तो आपका टाइम बचाने के लिए मैंने झट से कर दिया। तो आपका a b c d यहाँ पर आ गया। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 1 -4, a b c कितना है 3, d कितना है -2। तो ऐसे करके आपका मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो ये भी आपको क्लैरिटी आ गया यदि ऐसा क्वेश्चन आता है। तो मैंने इसको थोड़ा डिटेल में किया था। यदि आप तुक्का मार के डायरेक्टली ए को ए बी सी डी लिख देते तो हो जाता, बट दैट इज नॉट द वे। ओके, आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा आपने क्यों ए को ए बी सी डी माना है, मतलब एलिमेंट को ए बी सी डी लिया है, 2/2 क्यों लिया है। सो दिस इज डन। सो ये आपका हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इजी सा क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है 3 to 4 मार्क्स के लिए। तो लेट अस सी। ये तो सिंपल सा दिख रहा है मेरे को सर, यदि आपने पहले वाला कर लेते ये तो कुछ भी नहीं है, बच्चा क्वेश्चन हो गया, बच्चा क्वेश्चन एकदम। ठीक है, तो 3 into x 3x प्लस -4 into y -4y, 1 into x प्लस 2y, ये आ गया 2/1 मैट्रिक्स। और इधर भी आपके ऑलरेडी 2/1 मैट्रिक्स है। तो सिंस द मैट्रिसेस आर इक्वल द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैन बी इक्वेटेड। 3x minus 4y equal to 3x plus 2y equals to 11। तो सिमिलर प्रोसेस जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था। यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से करो, आ गया। नेक्स्ट अपने को क्या करना है, यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू और निकल जाएगा दूसरा। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर रहना। मेरा फेवरेट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 9 था, हम बहुत पूछते रहते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू। सो आप पुट करते हैं यहाँ पर 3x minus 4 into y is equals to 3, 3x minus 12 is equals to 3, और 3x is equals to 3 plus 12, और x is equals to 15/3 is equals to 5।
therefore x equals to 5, y equal to 3. So, ऐसे करके ना आपने कितने क्वेश्चन कवर अप कर लिए? 5 क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है. क्वेश्चन नंबर 9 तो मेरा फेवरेट ही है एकदम, कि हम पूछते रहते हैं एकदम. क्लास 10 लेवल में भी ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आता है, 10 लेवल के बच्चों को भी पूछते रहते हैं, कॉलेज में भी पूछते रहते हैं. So I hope this with this few questions, 5 questions, their concept with the multiplication of matrices became more clear. Okay, and ये questions कर लेना, trust me, आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा एग्जाम में. So please do like, comment, share and subscribe the channel. Keep us motivated and see you soon in the next video.